प्यारे देशवासियों, आज हम बात करेंगे हमारे ब्रह्मांड की। मतलब हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसा है। हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है और यह जो बना हुआ है जैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बना हुआ है। इससे सबसे छोटी वस्तु अगर हम माने तो वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का जो है करोड़ों अरबों स्ट्रिंग हो तो प्लैनेट पार्टिकल बनता है। प्लैनेट पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन बनता है और हजारों करोड़ों इलेक्ट्रॉन हो तो क्वार्ज बनता है। हजारों करोड़ों क्वार्ज से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बनता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन क्या है? ये एटम है, मतलब परमाणु है। परमाणु परमाणु में करोड़ों अरबों क्वार्ज समा सकते हैं। और ये जो परमाणु है इसको तत्व भी कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ये परमाणु एक तरह का नहीं है। इस धरती में हमारी पृथ्वी के ऊपर ही बहुत सारे 112 से ज़्यादा परमाणु का पता लगा चुके हैं इस विज्ञान की। जैसे मान लीजिए कार्बन है, लिथियम है, सोडियम है, आयरन है, लोहा है, तांबा है, कॉपर है, चांदी है, सोना है, प्लेटिनम, ये सारे इन सारे जो एटम है इनका भार अलग अलग है। ये अलग अलग तरह से एक दूसरे कम्बिनेशन करते हैं। ये एटम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उसको अणु बनाते हैं, उसको अणु कहते हैं। अणु से ही हमारा सारा संसार बना है। ये जो जैसे मान लीजिए रेल है, कोई चीज़ है, हमारे बर्तन हैं, सब कुछ ये अणुओं से बने हैं। लेकिन ये अलग अलग तरह के अणुओं से इनकी बनावट कंपोजिशन अलग अलग है। और ये जो है अणु से मौलिक मतलब अणु जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे जो एटम है ये इतना देखो, वो बाकी तो स्ट्रिंग तो छोटा होगा ही, एटम इतना छोटा है कि जिसको हम एटॉमिक वेट कहते हैं, मतलब परमाणु भार। एक परमाणु का भार और परमाणु भार, एटॉमिक वेट और वेट ऑफ एटम, इन दोनों में फर्क है। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक वेट है 12 है। वो तो वैसे ही ऐसे है कि जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने घूमते हैं उस हिसाब से बनाया है कि 6 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। वैसे जो का असली भार है वो इतना है कि अगर मान लीजिए कि छः छः असंख्य, मतलब क्या कहते हैं, 60 लाख 60 लाख असंख्य जो है वो एटम इकट्ठे किए जाएं कार्बन के तो उसका वजन 12 होगा। मतलब इतना कम है, वो दिखता नहीं है, अणु भी नहीं दिखता। और ये जो है इससे हमारा जो पृथ्वी और सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। हमारा जो ब्रह्मांड है इतना, जैसे जैसे देखो सूरज है, सूरज से के बाद में सूरज हमारा मुख्य है। सूरज के बाद में बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, ये सारे हैं। और ये सूरज से काफ़ी दूर हैं। जैसे मान लीजिए अब हम बात करेंगे कि दूरी कैसे नापते हैं सूरज से। जैसे मान लीजिए कि बुध जो है 8 करोड़ किलोमीटर दूर है, हमारी पृथ्वी पृथ्वी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस तरह से अलग है। जैसे सूरज जैसे देखा जाए कि सूरज का जो आखिरी छोर है हमारा सूर्य मंडल में, ये लगभग 4000 या 5000 करोड़ किलोमीटर दूर होगा एक तरफ से। ये तो हो गया, ये वो जो चक्कर लगाते हैं जो आखिरी है उसका, हाँ जी, सूरज का आखिरी छोर का जो कॉपर पट्टी जो चक्कर लगाती है, ये मतलब एक तरह का अर्ध व्यास हो गया। अगर व्यास देखा जाए तो ये 10,000 करोड़ और 8,000 करोड़ का इतने लंबाई चौड़े में ये सूरज फैला हुआ है। ये तो होगा किलोमीटर का। लेकिन प्यारे देशवासियों, जो ब्रह्मांड है इसको हम किलोमीटरों से नाप नहीं सकते। ये बड़ा मुश्किल है इस किलोमीटर से नापना। तो इसको कैसे नापते हैं? जैसे हमारा सूरज है, इसके हमने बता दिया कि इसे इसके ग्रह वगैरह ये सब कुछ हैं। तो ये जो सूरज है हमारी एक गैलेक्सी है जिसका ये परिवार का मेंबर है। उस गैलेक्सी में लगभग 10 लाख करोड़ सूरज होंगे, और हमारे सूरज से बड़े भी छोटे भी। और जो हमारी गैलेक्सी है उसको कैसे नापते हैं? उसको किलोमीटर से नापना मुश्किल है। उसको कैसे नापते हैं कि प्रकाश जो है 1 सेकंड में 300 किलोमीटर दूर, 3 लाख किलोमीटर दूर जाता है। प्रकाश की जो गति कितनी है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। तो यह हिसाब लगा लीजिए कि 1 घंटे में प्रकाश जाएगा 108 करोड़ किलोमीटर दूर, और एक दिन में जाएगा 39 अरब किलोमीटर दूर, 390 अरब किलोमीटर दूर। तो
ये प्रकाश की इतनी गति है। हमारी जो गैलेक्सी है, अगर उसमें एक तरफ से प्रकाश फेंका जाए, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको आकाश गंगा भी कहते हैं। हमारी जो आकाश गंगा है, इसमें अगर एक तरह से रोशनी डाली जाए, दूसरी तरफ जाने में उसको 1,00,000 लाइट ईयर मतलब 1,00,000 प्रकाश वर्ष लगेंगे। और चौड़ी इतनी है कि उसके जो रोशनी है दूसरी तरफ जाने में 50,000 अपना प्रकाश वर्ष लगेंगे। तो ये इतनी बड़ी हैं ये हमारी गैलेक्सी। उस गैलेक्सी में हमारे ये सूर्य जैसे मैंने आपको बता दिया कि लगभग 10 लाख करोड़ सूर्य होंगे। उसमें हमारा सूर्य है इतना बड़ा है कि इसकी जो व्यास है लगभग 1,00,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। हमारे सूर्य से भी जो बड़े बड़े सूर्य हैं, जो एक सूर्य जो है हम आपको पुलोक्स बैरम सूर्य हमसे इससे बड़ा है। यूवी स्कूटी जो सूर्य है वो हमारे सूर्य से 1700 गुना बड़ा है, और वो बहुत बड़ा सूर्य है। और हमारे सूर्य 1700 गुना इतना बड़ा है। लेकिन वो सूर्य इतना बड़ा होते हुए भी हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारी आकाश गंगा, इसमें कई सूर्य वो समा सकते हैं और इससे भी बड़े सूर्य होंगे। और जो हमारी जो गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी इससे और भी बड़ी गैलेक्सी हैं। जैसे सबसे बड़ी जो गैलेक्सी आज तक पड़ा है वह IC1101, वो गैलेक्सी बहुत बड़ी है। और ये जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी से भी बड़ी है गैलेक्टिक समूह गैलेक्सी जो है। और जो गैलेक्सी है गैलेक्टिक है, ये बहुत सारी गैलेक्सियों का समूह है, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। इससे भी बड़ी है सुपर गैलेक्सी। ये इस तरह से ये हमारा जो है एक ऐसी बहुत सारी और भी ब्रह्मांड में गैलेक्सियां हैं, और हर गैलेक्सी में अरबों खरबों सूर्य है। पता नहीं उसमें किसी उसका जो ग्रह है या उसकी पृथ्वियाँ हैं उसमें कोई जानदार चीज़ भी रहती हो। ये हमारा जो ब्रह्मांड है अभी तक पता नहीं लगा इसका कितना बड़ा है, बहुत अंदाज़ा लगा रहे हैं। ये देखो, मैंने आपको बताया था कि एक साल में जो सूर्य की रोशनी है वो बहुत दूर चली जाएगी, वो जाएगी जी 390 अरब किलोमीटर चली जाएगी। तो हमारा जो सूर्य है वो लगभग 93 खरब प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ। 93 जो अरब है, 93 अरब से 930 अरब, 93 खरब किलोमीटर दूर तक ये हमारा अपना ब्रह्मांड है, ये फैला हुआ है। 93 खरब मतलब लाइट अगर 3 लाख किलोमीटर के हिसाब से 1 सेकंड में लाइट ऐसे मारी जाए तो वो 93 खरब दूर तक अभी तक अंदाज़ा है विज्ञानियों का। इससे भी बड़ा हो सकता है। जैसे गुरबानी में गुरु नानक कहते हैं कि पताला पता लख का सागास ओढ़ ओढ़ भार थके वेद कहने के पास सहस 18 कहने के तेबा असुलता लिखा हुए ये लिखिए लिखी हुई विनाश। वहाँ पर तो लिखना जो है तुम्हारी कंप्यूटर भी फेल हो जाते हैं, इतना बड़ा है। और उसमें जो हमारी पृथ्वी है जिस पर हम बड़े घमंड करते हैं कि हम बहुत, जो अगर किसी के पास में 50 बीघा 100 बीघा या ये 500 एकड़ ज़मीन आ जाए तो वो बहुत घमंड करता है। और एक अमीर आदमी, उससे बड़ा अमीर आदमी देश का जो है, हमारी जो पृथ्वी है इस ब्रह्मांड के मुकाबले में इतनी छोटी है कि मान लीजिए हम सारी ज़मीन के ऊपर कागज़ बिछा दें, हाँ जी, चलो सारी ज़मीन के ऊपर नहीं, 1,000 किलोमीटर लंबा 1,000 किलोमीटर चौड़ा कागज़ बिछा के अगर उसमें पृथ्वी को दर्शाना हो तो एक बिंदु, जैसे पेंसिल से बिंदु रखते हैं सुई के नोक जिना, इतनी बड़ी पृथ्वी को हम दर्शा सकते हैं। इतनी छोटी है हमारी ब्रह्मांड के मुकाबले में पृथ्वी कि मान लो कि 500-700 किलोमीटर लंबा और इतना चौड़ी अगर रेता बिछी हुई हो, उसमें एक कण हम रेता का पकड़ ले तो इतनी बड़ी हमारी इतनी छोटी हमारी पृथ्वी है। और हम जो है थोड़ा सा भी यहाँ पर किसी को कुछ मिल जाए तो वो बहुत घमंड करता है। हमारी पृथ्वी अगर मान लीजिए कि नष्ट हो जाए तो हमारे जो सूर्य मंडल है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और सारे ब्रह्मांड को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो है चंद्र अपने सूरज बनते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं। इसको सूर्य जो प्रकाश देता है उसको हम सूरज कहते हैं, जो उससे प्रकाश प्राप्त करते हैं उनको हम ग्रह कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, गुरु है, मंगल है, ये सारे उससे प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये पृथ्वियाँ हैं, ये उनके प्रकाश उनसे, इनको जो अपना सूरज है इसको तारा भी कहते हैं, इसको नक्षत्र भी कहते हैं। और ये जो हम रात को कई बार बाहर को देखें, हमें बहुत सारे तारे दिखते हैं, बहुत दूर वाले तारे। हो सकता है कि वो उस समय हुए ही नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आज से वो तारे अपना 1 लाख साल पहले वो ख़त्म हो गए हों, हाँ जी, नष्ट हो गए हों, तो उनका प्रकाश तो अपने पास आ ही रहा है, हाँ जी, ये और हम उसको देख रहे हैं, लेकिन वो तारे असल में है नहीं। तो देशवासियों, ये इतनी बड़ी हमारी जो है क्या कहते हैं ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड को अब जो धार्मिक लोग हैं वो कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के मालिक जो हैं परमपिता परमात्मा है, उसने बनाया है। ये इतना बड़ा फैला हुआ है कि अभी तक इसका कुछ छोर, इसका किनारे का कभी पता नहीं लगा है। तो हम सब लोगों को ये परमात्मा की संरचना को देख के, या ब्रह्मांड की संरचना, हम ब्रह्मा कहते हैं ब्रह्मांड के, उसकी संरचना को देख के हमारे अंदर हम अगर कुछ भी हैं भी तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि हम जो है बड़े नगण्य हैं, बहुत छोटे हैं, उसके आगे नतमस्तक होना चाहिए। और ये जो है ऐसी जो विद्याएं हैं, हमको पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि हमारे अंदर घमंड जो है अगर थोड़ा बहुत हो तो वह ख़त्म हो जाता है। और आपसे प्रार्थना है कि आप बूढ़े, बच्चे, औरतें जब आपके पास हों तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें किसी धर्म को छोड़कर जी। तो जो मानवता का धर्म हमें अपनाना चाहिए। मेरा सबको प्रणाम है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। काफ़ी गलतियाँ मैं की होंगी बताने में, क्योंकि विज्ञान को ये मैं देसी तरीके से बता रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ जो वह ब्रह्मांड के बारे में कम जानते, को वो वैज्ञानिक तरीके से बताते हैं ब्रह्मांड के बारे में, तो कई बार समझ में नहीं लगता है। तो ये देसी तरीका है कि लंबाई कैसे नापते हैं। जैसे मान लिया आप दिल्ली से जा रहे हैं, झांसी जा रहे हैं, तो आपको वहाँ 5 घंटे लगेंगे, हाँ जी। तो यहाँ पर जो है स्पीड नहीं है, यहाँ पर तो वो है कि प्रकाश वर्ष है, स्पीड से काम नहीं चलता। तो आप सबको प्रणाम है, गलतियों को माफ़ करना। खालसा, वाजी फतेह।